अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हम इस वक्त अकरम खान दुरानी की राशगाह पर मौजूद हैं। हकूमती कमेटी दोबारा अपोजिशन की रबर कमेटी के पास आई थी मुज़ाकरात के लिए। चंद मिनट ही दोबारा जो मुज़ाकरात का दौर था वो कोई 10 मिनट 12 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही चला, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं चला तो मुज़ाकरात ख़त्म हो गए और बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए। कुछ देर पहले मैंने जो वीडियो लाइव की थी उसमें मैंने ये कहा था कि तवक्को एक उम्मीद नज़र आई है कि मामलात शायद तय हो जाएंगे। इससे पहले सुबह जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने कहा था कि मुझे नतीजा कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ख़ुद कह चुके थे कल सक्खर में कि जिस कमेटी के सरबराह परवेज़ खट्टक होंगे तो उसके नतीजे का आप खुद अंदाज़ा कर सकते हो कि क्या हो सकता है। तो वाकई वही बात निकली कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, कुछ भी तय नहीं हो सका कि कहाँ जलसे का मकाम कौन सा होना चाहिए, जलसा कहाँ पे करना चाहिए। हुकूमत अपनी मौक़िफ़ पर बज़िद रही कि परेड ग्राउंड में करें। अपोजिशन ने डी चौक से भी दस्तबरदारी पर रजामंदी ज़ाहिर की कि चलें डी चौक भी नहीं करते तो फिर चाइना चौक हमें दिया जाए, वो उसके साथ ही है। चाइना चौक पर भी इजाज़त नहीं मिली अपोजिशन को और बग़ैर नतीजे के मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। मुज़ाकरात ये तय हुआ है कि बातचीत जारी रहेगी, राबते जारी रहेंगे। कब जारी रहेंगे ये अकरम खान दुरानी ने खुद उनके सामने हुकूमती कमेटी के सामने परवेज़ खट्टक की मौजूदगी में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्तसर सवाल कोई नहीं किया उन्होंने। उसमें उन्होंने अकरम खान दुरानी ने कहा कि कब मुज़ाकरात दोबारा होंगे ये कुछ तय नहीं हुआ, लेकिन परवेज़ खट्टक ने कहा है कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी कवर कर रहे हैं चीज़ों को और JUI को भी कवर करते हैं, ख़ास तौर पर आज़ादी मार्च के मामलात को मेरे साथ डिस्कस भी किया है कई दफ़ा प्रोग्रामों में। अली शेर, जो तवक्को थी ये तो अनएक्सपेक्टेड थी पहली मुलाकात, जो इस तरह लग रहा था कि मामला बनने जा रहा है, लेकिन पहले जो तवक्को थी कि कोई नतीजा मुश्किल आए, क्योंकि PTI मुज़ाकरात की वैसे भी एक्सपर्ट नहीं है। तो आपको क्या नतीजा तो कोई नहीं निकला, मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए। शाकिर, मेरे ख्याल में जो वज़ीर आज़म ने पहले आमादगी का इजहार किया था, मेरे ख्याल में वो खासा सोच समझ के किया गया था और उसमें उन्होंने बुनियाद पहले ही अदालती फ़ैसलों को बना लिया था, जिसमें शौकत जी सिद्दीकी और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का जो फ़ैसला था, जिसमें क्लियर कट ये कहा गया था कि किसी की सड़क ना रोकी जाए और किसी को एहतजाज से ना रोका जाए। और उसके साथ ही साथ उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया था कि डेमोक्रेसी पार्क के अलावा किसी और जगह पे जो है वो इजाज़त ना दी जाए और डेमोक्रेसी पार्क में भी जो मुजाहरा करना है, जलसा करना है, वो भी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की इजाज़त से मशरूत होगा। तो जब वज़ीर आज़म ने उस दिन ये कहा था और ये खबरें हमने चलाई थी कि अदालती फ़ैसलों की रोशनी में या उसके पैरामीटर में रहते हुए आज़ादी मार्च करने देने की इजाज़त देने का फ़ैसला कर लिया है, जैसे रैबर कमेटी वज़ीर आज़म को मिली थी। तो अब जब यहाँ बात हुई और इन्होंने अपोजिशन ने लचक दिखाई कि हम डी चौक से पीछे हट जाते हैं, लेकिन जब वो गए उसके बाद जो है वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो अपनी जो उनकी रहबर मुज़ाकराती कमेटी थी वो वापस जब रहबर कमेटी के पास आई तो उन्होंने आके एक ही बात कही, हम अदालती फ़ैसलों के अलावा किसी और जगह पे नहीं जा सकते। जो ही ये कमेटी दोबारा आई थी तो यहाँ से जाते हुए मैंने असद उमर साहब से बात की थी। मैंने कहा क्या आप अदालती फ़ैसलों से कुछ आगे पीछे होने को तैयार हुए? तो उसके कोट एंड कोट लफ्ज़ थे असद उमर साहब के कि हम अपोजिशन के लिए अपने आप पर तौहीन अदालत क्यों लगवाएंगे। ये उनका मुख्तसर सा जवाब था। तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब इसका रिजल्ट जो है वो क्या आने वाला है और वही चंद लम्हों बाद। तो आपको 1.5 लाख कहाँ पे नज़र आ रहा है? प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई मसला है या ये जो कमेटी है इसका कोई मसला है या अपोजिशन में कोई मसला है? मसला कहाँ पर नज़र आ रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में तो इसका अगर वाहद उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जहाँ पे कोई जो भी उसको नाम दे लें, कोई ज़िद है, कोई असूल है, कोई अदालती फ़ैसलों का पास है, जो मर्जी नाम दे लें, लेकिन बहरहाल वो वज़ीर आज़म के लेवल पे है। क्योंकि वज़ीर आज़म के अगर ये कमेटी इतनी बाख्तियार होती तो यहाँ बैठ के भी ये फैसला हो सकता था। उधर जाना यहाँ से उठ के ये फिर गई और जाके इन्होंने पूछने के बाद उन्होंने आके ये कहा, और जाहिर है आप अच्छी तरह समझते हैं कि असद उमर कौन है। जब असद उमर साहब से आते ही जो मैंने आपको अभी बताया, उन्होंने 3-4 लफ्ज़ों में ये बात बता दी कि हम अपोजिशन के लिए अपने ऊपर तौहीन अदालत क्यों लगवाएं।
बात खत्म हो गई थी उसी वक्त। अच्छा, तो अब आपको लग रहा है कि अपोजिशन ने जो डी चौक से दस्तबरदारी पर रजामंदी जाहिर की, फिर दूसरा ऑप्शन दे दिया हुकूमत को कि चलें डी चौक नहीं तो चाइना चौक और डी चौक का 1 किलोमीटर भी नहीं है, 1 किलोमीटर से भी थोड़ा आधे से आगे पीछे है, तो वो भी नहीं मिला। तो अपोजिशन को ये डी चौक से पीछे हटना चाहिए था वैसे। देखें, अपोजिशन ने अगर वैसे देखा जाए सियासी तौर पे तो अपोजिशन ने गेन किया है, अच्छा, एक लचक दिखाई है ना। हम अब आम आदमी बाकी लोग भी कहेंगे कि लचक किसने दिखाई, तो लचक की जो बात होगी वो तो बहरहाल अपोजिशन के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट के तौर पे जाएगी कि उसने रेड जोन भी छोड़ दिया। ज्यादा इशू रेड जोन का था तो उसने रेड जोन छोड़ दिया, उसने लचक दिखाई। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो बात आएगी वो ज़ाहिर है इस बात पे आएगी, और ज़ाहिर है वो उनका जवाब एक ही होगा कि हमारे सामने अदालती फैसले। तो यहाँ अदालती फैसले जो पहला मुज़ाकराती दौर हुआ, बाकायदा उसमें अदालती फैसला रखा गया और काजी फायज ईसा का वो वाला पैरा पढ़ के सुनाया गया जिसमें उसने शौकत जी सिद्दीकी का पिछला जो हाई कोर्ट का फैसला था वो उसमें उसने रिप्रोड्यूस किया हुआ था, यानी दोबारा लिखा हुआ था कि हाई कोर्ट ने लिखा हुआ है। तो उस वजह से उनके पास वो वाला बहाना मौजूद होगा कि हमने अदालती फैसलों का पास किया है, और इनके पास ये होगा कि हमने लचक दिखाई है। लेकिन जो मेरी कुछ मेंबरान से बात हुई तो वो उनका ये कहना था कि हमने हुकूमती कमेटी, अपोजिशन के मेंबरान की, कि हमने हुकूमती कमेटी को ये कहा है कि भाई जो आप फैसले दिखा रहे हैं ये पुराने फैसले, साल 2 साल पुराने, और वो उस वक़्त के धरनों मुजाहरों के बारे में थे। अब स्पेसिफिकली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज़ादी मार्च के लिए गई है दरख्वास्त, पिटिशन, उसमें जो हाई कोर्ट ने फैसला लिखा है उसमें तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया को अख्तियार दिया है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया का ये मैंडेट है, वो फैसला करे कि क्या करना है इसके हवाले से। तो आप उस पर क्यों नहीं बात कर रहे, उसका क्यों नहीं रेफरेंस दे रहे? तो ये अपोजिशन का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं था? नहीं शाकिर, उसकी वजह यह है उस फैसले को पूरा पढ़े। उस फैसले में ये लिखा हुआ है कि जो पिछले किए गए फैसलों की रोशनी में, अच्छा, पिछले किए गए फैसलों, अब देखें ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट तो चेंज नहीं कर सकती ना। पहले हाई कोर्ट ने फैसला दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अब फिर आज़ादी मार्च की आई तो उसने पिछले फैसलों को बरकरार रखते हुए नई डायरेक्शन दी कि वही डेमोक्रेसी पार्क, इजाजत देना ना देना, अमनो अमान की जिम्मेदारी जो है वो इस्लामाबाद इंतजामिया पे है। अगर वो समझती है आज़ादी मार्च करने देना, एहतजाज करने देना हक है अपोजिशन का, किसी का भी, लेकिन सड़क पे चलना, सड़क ना रोकना, प्रॉब्लम ना होना, ये हक है आम शहरी का। उन्होंने बिल्कुल मतवाजन फैसला दिया हाई कोर्ट ने कि किसी का भी राइट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अब की बात करें तो असूली तौर पे जब कंटेनर्स लगा दिए, जब रास्ते बंद करने के लिए वो सारा कुछ जो कुछ है वो कर दिया, तो असूली तौर पे तो आम आदमी के का भी हक जो है वो गवर्नमेंट ने मार दिया, और साथ ही जो है वो अपोजिशन का हक जो है वो भी गवर्नमेंट ने मार दिया। यानी तौहीने अदालत का अगर कोई पहलू उस लिहाज से निकलता नजर आए तो एक पहलू ये भी निकलता है हुकूमत के एंड पे, लेकिन साथ ही साथ उसको थोड़ी सी प्रोटेक्शन भी मिलती नजर आती है कि जब हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर आप समझते हैं तो ये कर लें, इस इंतजामिया पे छोड़ा ना, तो वो फिर वहां पे उसको एक थोड़ी सी क्वेश्चन एक तरह से मिल जाता है। तो अब मामला तय नहीं हुए, कोई मकाम तय नहीं हुआ, तो अगर इस तरह बगैर तय किए हुए अपोजिशन आ जाती है, फिर तो अपोजिशन की मर्जी होगी, हुकूमत जोर लगाएगी कि परेड ग्राउंड में जाएं, और जो भी क्राउड आएगा कि परेड ग्राउंड में लोग जाएं। अपोजिशन जोर लगा सकती है कि भाई जब तय ही नहीं है परेड ग्राउंड, हम इनकार कर चुके हैं, तो हम तो डी चौक पे जाएंगे। तो फिर ये क्या होगा, फिर ये होगा, एक तो पहले यहाँ तक इस तरह से शायद उतनी बड़ी शायद नौबत ना आए। उसकी वजह यह है कि अभी जब हमने मियाँ इफ्तिखार हुसैन से बात की तो उन्होंने हमारे ये एक सवाल के जवाब में ये कहा कि अब मुझे लगता है कि ये धरने, ये मुजाहरे, ये मार्च पूरे मुल्क में नजर आएंगे। वही बात नजर आ रही है कि जिस तरह कंटेनर रखे जा चुके हैं सिंध से लेके पंजाब से, KP के से, सब तरफ, तो उससे वो अंदाजा हो चुका है कि अब ये यहाँ शायद उस तरह से उतना प्रेशर नहीं बनेगा, उस प्रेशर को मुंतशिर किया जाएगा। और मेरा ख्याल है कि शायद गवर्नमेंट ने ये जो पहले कंटेनर ये सब कुछ किया था, रखा था, तो उसमें शायद उसको ये अंदाजा था कि अपोजिशन शायद परेड ग्राउंड पे ना माने, तो उन्होंने पहले से वही इंतज़ाम किया था और उन्होंने शायद यहीं पे पहुंचना था जहां वो पहुंचे। तो अब आप जो इन्होंने ऐलान किया है कि राब्ते जारी रहेंगे, मुज़ाकरात जारी रहेंगे, टाइम तय फिक्स नहीं किया, वक्त तारीख तय नहीं की,
تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے درمیان مزید مذاکرات ہوں گے یا فنش ہو گیا معاملہ ختم ہو میرے گیا؟ خیال میں شاید اب مذاکرات جو ہے وہ صرف اس حد تک ہوں گے کہ جس حد تک جو ہے وہ ٹکراؤ اور نقصان سے بچا جا سکے، کوئی لاس جو ہے وہ دونوں طرف سے جس حد تک بچا جا سکے، شاید اس لیول پہ رابطے جو ہیں وہ رہیں گے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی اور راستہ نکل آئے گا، اب مجھے اس کی امید نظر نہیں آتی. تو یہ اب گین آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے گین کیا ہے ان مذاکرات سے، تو اس اب پبلک کے اگر کوئی حالات اللہ نہ کرے کوئی حالات ناخوشگوار بن جاتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں، کوئی پھڈا پڑ جاتا ہے، تو پھر ذمہ دار پبلک کس کو سمجھے گی، حکومت کو یا اپوزیشن کو؟ شاکر اس میں ہر کوئی اپنی چلائے گا، اخلاق، قانون، مذہب، مسلک. نہیں، آپ کے خیال میں آج کا اینڈ کیا ہوگا؟ آج کا اینڈ کیا ہوگا؟ آج پھر جا کے بیلنس ٹوٹے گا. اس وجہ سے ٹوٹے گا، گورنمنٹ عدالتی فیصلوں کا سہارا لے لے گی، جو بھی نقصان ہوگا وہ کہے گی ہم تو عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد کرا رہے تھے. اپوزیشن یہ کہے گی ہم نے تو لچک دکھا دی تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے. تو وہ دونوں جو ہے وہ اپنی اپنی بانسری پہ جائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے ہم سچے تھے، وہ کہیں گے ہم سچے تھے. چلیں، بہت شکریہ علی شیر. ویورز، علی شیر کی رائے آپ نے سنی، اور علی شیر کا بھی یہی کہنا ہے کہ جس طرح میاں افتخار نے کہا کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اب دھرنے اور مظاہرے پورے ملک میں ہوں گے. حکومت جس طرح کنٹینر لگائے جا رہی ہے پورا ملک بند کر دے گی، رکاوٹیں ڈالے گی، روکے گی کارکنوں کو، مارچ کے قافلوں کو روکے گی، تو پھر پورے ملک میں دھرنے ہی دھرنے ہوں گے. بہرحال ابھی مذاکرات فی الحال تو ناکام ہو گئے ہیں. رابطے کب ہوں گے؟ ابھی دن بھی 2 رہ گئے ہیں، اور کیا ہوگا؟ 27 کو قافلے نکلنا شروع ہوں گے. اس میں اگر کوئی اپڈیٹ اس حوالے سے مذاکرات کے حوالے سے بھی کچھ آتا ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.